हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जानेंगे कॉम्पोजिशन क्या होती हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आता है डायरी एंट्री। ठीक है, यू आर अनुज, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द डे विजय गॉट हिज head stuck between the railing in the park. You could also mention how he was freed. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि आप अनुज हो, आपको एक डायरी लिखनी है और आपको एक डायरी में एक इवेंट लिखना है या इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में लिखना है। वो क्या इंसिडेंट हुआ है आपको बताना है। एक लड़का है विजय, उसका हेड जो है वो पार्क की रेलिंग के बीच में फंस गया था। तो आपको इस इंसिडेंट को डायरी में लिखना है और बताना है कि वो कैसे उसने अपना हेड जो है रेलिंग के बीच में फंसा लिया था और कैसे वो फ्री हुआ। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहले आपको डेट लिखनी है, फ्राइडे अप्रैल 25 हैड एन एडवेंचर इन आवर फोटोग्राफी क्लास आउटिंग, विजय गॉट हिज हेड स्टक। इसके आगे आपको सब कुछ ब्लैंक में दे रखा, आपको इतना सारा स्पेस दे रखा, आपको इसको कंटिन्यू करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, डेट एंड डे, वट यू सॉ एक्सपीरियंस, आपको क्या लिखना है डायरी में। ये आपको यहाँ पे नीचे कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ सजेशन दिए गए हैं। ठीक है, वो आपको ऊपर इनको यूज़ करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप डे और डेट लिखोगे कि आपने वो इंसिडेंट कब देखा, वो एक्सपीरियंस आपने कब लिया, योर रिएक्शन टू व्हाट यू सॉ एक्सपीरियंस, अब आपका रिएक्शन क्या था जो आपने देखा उस पर। फिर आपका आ जाता है स्टाइल, राइट इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब आप खुद, आप अपने थ्रू लिखोगे, मतलब आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो तो आप अपने आप को फर्स्ट पर्सन रखोगे। एट टाइम्स यू मे लीव आउट द प्रोनाउन, आई एम रियली स्केर्ड ऑब्लिक वॉज पनिश्ड एंड बीटन अप बाय द मास्टर टुडे। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने प्रोनाउन को वहाँ पे कभी कभी छोड़ोगे, जैसे कि आई एम रियली स्केर्ड वॉज पनिश्ड एंड बीटन अप बाय द मास्टर टुडे। चैटी फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है, आपकी लैंग्वेज जो होती है वो फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, डायरी लिखते समय चैटी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। रिफर टू फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है, आपकी डायरी की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए। आप उसमें रिस्पेक्टेड सर ये सब नहीं यूज़ कर सकते, आप फ्रेंडली लैंग्वेज कुछ भी जैसे आप बोलते हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। Refer to friend, companion, etc. as how you would address them in person. आपको लेटर में अपने दोस्त को जैसे आप एड्रेस करते हो वैसे ही आपको अपनी डायरी में भी उनको मेंशन करना है। ठीक है, आप किसी का नाम जैसे मान लो उसके निक नेम से बुलाते हो तो आपको उसको निक नेम ही अपनी डायरी में लिखना है। Sam said Mohan pushed me ahead. Mr. Sharma just wouldn't listen. ये इसका एग्जाम्पल है। Stress on feelings, emotions and reaction rather than on the event itself. आपको इवेंट से ज़्यादा उसके फीलिंग्स पे, इमोशन पे और रिएक्शन पे स्ट्रेस देना है। ठीक है, नाउ बी, इमेजिन यू आर रवि इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ़ यू गॉट अप लेट। आप इमेजिन करो कि आप रवि हो। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ 4 बच्चों के ग्रुप में अब आपको डिस्कस करना है कि क्या हुआ जब आप लेट उठे। ठीक है, आप सुबह लेट उठे तो क्या हुआ, ये आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ सी, बेस्ड ऑन योर डिस्कशन राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द डे यू गॉट अप लेट। अब डिस्कशन करते हुए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आपको लिखना है कि जब आप लेट उठे तो उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ। जैसे कि आप लेट उठे, आपको मम्मी से डांट पड़ी, या आपकी स्कूल की बस छूट गई, या आपको स्कूल में लेट पहुँचे, आपका दिन जो है वो टोटली मेस्ड अप रहा, किस वजह से, लेट उठने की वजह से। ये तो एग्जाम्पल है, आपको अपने हिसाब से ये डायरी नोट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डायलॉग राइटिंग पे कि डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। वाइल राइटिंग अ डायलॉग कीप इन माइंड, ठीक है, जब आप डायलॉग लिख रहे होते हो आपको अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखनी है। द एज एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्पीकर, जो बोल रहा है उसकी एज और उसका रिलेशनशिप क्या है जिससे वो बात कर रहा है। द एजुकेशनल लेवल, इंटेलिजेंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीप लैंग्वेज सिंपल, आपकी लैंग्वेज जो है सिंपल होनी चाहिए। डायलॉग मस्ट हैव 2 स्पीकर्स, डू नॉट मेक ओनली 1 पर्सन डू द टॉकिंग, राइट इन सिंपल लैंग्वेज।
डायलॉग्स में हमेशा 2 पर्सन होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेशन दिखा पाओगे, ठीक है। एक सिंगल पर्सन के साथ आप डायलॉग राइटिंग कर ही नहीं पाओगे, इससे डायलॉग में हमेशा 2 पर्सन होने चाहिए। अब वर्किंग इन पेयर कंप्लीट दिस डायलॉग बिटवीन मीना एंड हर मदर, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ डायलॉग दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। मदर, मीना, हाउ वॉज योर डे एट स्कूल। एक मदर है, वो अपनी बेटी से बात कर रही है, पूछ रही है कि आपका स्कूल कैसा था आज, स्कूल में दिन कैसा था। मीना, इट वॉज अ हॉरिबल डे। मीना बताती है कि आज का दिन बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही गंदा था। अब मदर, यहाँ पर डैश दिए, अब मदर उससे हो सकता है पूछे क्यों, क्या हुआ था, ठीक है, तो ये डैश आपको खुद से फिल करना है। मीना, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ, अब वो आगे उसका स्पेस छोड़ दिया है आप लोगों के लिए कि आपको खुद फिल करना है। ये किस वजह से हुआ, मीना कह रही है ये इस वजह से हुआ क्योंकि, अब आगे आपको खुद फिल करना है। फर्स्ट ही ट्राई टू स्केयर मी एंड देन, अब ये भी आपको स्पेस देके कंप्लीट करना है कि वो क्या कहना चाह रही है। ऐसे आपको आगे स्पेस दिए गए हैं, आपको दोनों के, मदर और मीना के डायलॉग खुद से कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, आफ्टर कटिंग ऑफ हिज थंब एंड गिविंग टू ड्रोना, एकलव्य गोज होम, हिज मदर नोटिस द ब्लीडिंग थंब, कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन एकलव्य एंड हिज मदर। अब आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी, उन्होंने अपने गुरु द्रोणा को अपना अंगूठा दान में दे दिया था, गुरु दक्षिणा के तौर पर दे दिया था। लेकिन जब वो घर आए तो उनकी मदर ने देखा कि उनका थंब जो है वो ब्लीड कर रहा है, उसके थंब से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो आपको कंप्लीट करना है उन दोनों के बीच के डायलॉग को, ठीक है। एकलव्य, मदर, आई एम बैक होम। मदर, हाउ डिड योर प्रैक्टिस गो टुडे। अब एकलव्य अपने घर आके बोलता है, मम्मा मैं घर आ गया। उसकी मदर उससे पूछती है कि आज तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही। एकलव्य, मदर, आई एम रियली हैप्पी टुडे, आई मेट माई गुरु द्रोणाचार्य। अब एकलव्य जो होता है अपनी मदर को बताता है कि मम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिला था। मदर, ओह हाउ डिड यू मीट हिम, व्हाट डिड ही से। अब उसकी मम्मी कहती है वाह, मतलब ओह गुड, तुम उनसे कैसे मिले और उन्होंने तुमसे क्या कहा। एकलव्य, ही केम टू द, अब वो आगे डैश आपको दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद से फिल करना है और इस डायलॉग को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब लास्ट में मदर, ओ माय सन, मतलब बीच में वो डायलॉग में ये बता चुका है कि मैंने अपना अंगूठा दान में दे दिया, ठीक है। अब वो दुखी हो रही है कि ओ माय सन, अब आगे स्पेस दिया है उसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। हो सकता है वो ये बोले ओ माय सन ये तुमने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डायलॉग्स में, ठीक है। एकलव्य, मदर, आई हैव ओनली, अब वो बोलता होगा कि मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था या मैंने ये अपनी खुशी के लिए किया या अपने गुरु की खुशी के लिए किया, ठीक है। तो ऐसे करके आप उन डायलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नरेट टू स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ एकलव्य बिफोर डूइंग द एक्टिविटी। अब आपको स्टूडेंट्स के आगे और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके आगे एकलव्य की स्टोरी को नरेट करके बताना है। पोस्टर ड्राफ्टिंग, ठीक है। पोस्टर ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं बच्चों, आपने जब आप जाते हो कहीं तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, ठीक है। तो उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, उनको बनाया कैसे जाता है। मेक अ कोलाज और पोस्टर डिस्करेजिंग पोल्यूशन। पोस्टर कोलाज मस्ट शो क्लियरली व्हाट यू विश टू कन्वे, ठीक है। पोस्टर एक बनाना है आपको जिसमें आपको दिखाना है कि पोल्यूशन जो है एक बुरी चीज़ है, उसको आप डिस्करेज कर रहे हो। तो उसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि आपका पोस्टर जो होता है वो क्लियरली शो करना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, वो इतना अट्रैक्टिव बनना चाहिए कि वो लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे। इट शुड बी रेलेवेंट टू द थीम। अब आपने पोल्यूशन थीम दी है और आप बात कर रहे हो किसी और चीज़ की तो वो रेलेवेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप अगर पोल्यूशन का पोस्टर बना रहे हो तो आप उसके थीम के हिसाब से ही आप उसके पॉइंट्स लिखोगे। इट शुड गिव क्लियरली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से उसमें आप दोगे तब जाके आपका पोस्टर जो है अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, वो समझने लायक होना चाहिए कि वो पोस्टर किस लायक है। मान लो पोल्यूशन पे लिख रहे हो या पोल्यूशन पे पोस्टर बना रहे हो तो वो क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। वर्किंग विद योर पार्टनर, लिस्ट अवे इन विच यू कैन। अब आप अपने पार्टनर के साथ, आप जैसे टीम बना लो, आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, उसके साथ एक टीम बना के आप इन
चीज़ों की एक लिस्ट बना लो कि आप इनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हो। जैसे कि गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये स्पेस यहाँ पर दिया गया है उसमें आप लिखोगे, ठीक है। रीयूज़ गार्बेज, अब रीयूज़ कैसे करोगे उसको भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे घर में बहुत सारी बोतलें होती हैं, खाली होती हैं, आप उसको फेंकने के बजाय आप इनको रीयूज़ कर सकते हो। कुछ भी आप उसमें प्लांट उगा सकते हो या आप उसमें कुछ और चीज़ स्टोर करके रख सकते हो। रिसाइकल गार्बेज, ठीक है। रिसाइकल मतलब आप किसी चीज़ को रिसाइकल कर सकते हो, किस तरह से वो आपको इस स्पेस में मेंशन करना है। नाउ ड्राफ्ट कैची पोस्टर्स ऑन टेबल मैनर्स, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, पोलाइटनेस, डिफॉरेस्टेशन, मैनेजिंग टाइम। इन सब टॉपिक्स पे आपको एक कैची पोस्टर बनाना है। कैची मतलब आपको इतना अच्छा पोस्टर बनाना है ताकि वो लोगों को कैच कर सके, लोगों का ध्यान आपके पोस्टर की तरफ आकर्षित कर सके। नाउ लेट्स कम टू नोटिस राइटिंग, ठीक है। नोटिस कैसे लिखा जाता है। नोटिस आर मेंट टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, for example to children of school, to participant of some event, to general public, to member of an organization and so on, ठीक है। नोटिस तब लिखा जाता है जब हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जैसे स्कूल्स में दिया जाता है, जैसे पार्टिसिपेंट ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के पार्टिसिपेंट है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम नोटिस देते हैं। द नोटिस मस्ट कैरी अ डिस्क्रिप्शन, color, size, distinguishing features, example a zip, torn pocket, etc, ठीक है। नोटिस में आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से मेंशन होना चाहिए। उसमें आप कलर का यूज़ कर सकते हो, साइजेस उसको यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट फीचर्स को उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इट मस्ट स्टेट हु शुड बी कॉन्टैक्टेड, व्हेन एंड वेयर द पर्सन शुड बी कॉन्टैक्टेड। अब एक नोटिस है, ठीक है, नोटिस है मान लो ड्राइंग कंपटीशन का, तो उसमें आपको मेंशन जरूर करना है कि ड्राइंग कंपटीशन के लिए नाम किसको देना है, आप फीस किसको दे सकते हो। इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट पर्सन लिखना ज़रूरी है, किसमें, नोटिस में। एनी रिवार्ड टू फाइंडर, ठीक है, मान लो लॉस्ट एंड फाउंड वाला कोई नोटिस है, तो आपको कोई चीज़ मिली है तो उसमें मेंशन करना है नोटिस में कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आपको रिवार्ड भी मिल सकता है या मिलेगा। अब आते हैं हम नोटिस पे। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, पुट अप अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपकी रिस्ट वॉच जो है वो स्कूल के प्लेग्राउंड में गुम हो गई है, तो आप नोटिस में डाल रहे हो सारे बच्चों की कि किसी को मिले तो प्लीज़ मुझे वापस दे दे। तो नोटिस कैसे लिखेंगे। मॉडर्न प्राइमरी स्कूल झांसी, नोटिस सबसे पहले साइड में आपकी डेट आ जाएगी, देन नोटिस एंड देन लॉस्ट। I lost my wristwatch yesterday while playing in the school playground. It has a black leather strap. If found, please return it to the undersigned. A suitable reward is promised. ठीक है, अब वो बच्चा बता रहा है कि मेरी जो स्कूल प्लेग्राउंड में खेलते खेलते मेरी वॉच जो है वो गुम हो गई थी। जिस किसी को भी मिले प्लीज़ मुझे वापस दे दे, या जो अंडरसाइंड जो पर्सन है उसे आप दे दें। अब वो उसका डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है कि उस वॉच का जो स्ट्रैप है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक सूटेबल रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर आप मेरी वॉच मुझे ढूंढ के वापस दे दोगे। तो वो कह रहा है मयंक खंतवाल, अब ये जो कह रहा है उसका नाम है मयंक खंतवाल, क्लास 4th C, रोल नंबर 26। नाउ यू आर विजय ऑब्लिक रेखा, यू हैव गॉन ऑन अ ट्रिप टू मनाली विद योर स्कूल फ्रेंड्स। वन मॉर्निंग यू फाइंड दैट योर हैंड बैग in which you had your money is lost. Put a notice in the hotel lobby describing your bag and offering a suitable reward to the finder. ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, स्पेस में आपको एक नोटिस डालना है। आप घूमने गए हो, मनाली ट्रिप पे गए हो, ठीक है, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अब वहाँ पे आप अपना हैंड बैग गुम कर गए हो या आपका हैंड बैग आपसे खो गया है। अब आप बता रहे हो, नोटिस में डाल रहे हो कि मैं अपना हैंड बैग खो चुकी हूँ या मेरा हैंड बैग मुझे मिल नहीं रहा, प्लीज़ जिस किसी को भी मिले वो मुझे वापस दे दे, ठीक है, और सूटेबल रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ये उस नोटिस बोर्ड में या नोटिस में आपको ज़रूर मेंशन करना है। नाउ यू आर पूजा ऑब्लिक अरुण, यू मिस योर पेंसिल बॉक्स ड्यूरिंग ड्राइंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन योर स्कूल। पुट अप अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। अब आपको 40 to 50 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है
जिसमें आपको मेंशन करना है कि आप एक ड्राइंग कंपटीशन में अपना पेंसिल बॉक्स खो चुके हो, ठीक है। अब आपको उसमें लिखना है कि जिस किसी को भी मिले वो प्लीज़ मुझे वापस दे दे, ठीक है। ये आपको ये स्पेस दिया गया है, उसमें आपको ये नोटिस लिखना है। नोटिस के बाद आता है मैसेज राइटिंग, ठीक है। अ मैसेज इज़ अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट कन्वेज द कन्वर्जेशन, often telephonic between two person. The message is required to be written to convey the information of the conversation to a third person, ठीक है। बच्चों मैसेज क्या होता है? मैसेज होता है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें आप एक कन्वर्जेशन को कन्वे करते हो, ठीक है। कैसे कन्वे करते हो? राइटिंग में कन्वे करते हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप लेट आओगे, तो आप थर्ड पर्सन को या किसी और को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करोगे। अ मैसेज इंक्लूड द फॉलोइंग। मैसेज में क्या क्या होना चाहिए? डेट एंड टाइम, सेकंड आपका सैल्यूटेशन होना चाहिए, किसको लिख रहे हो, बॉडी ऑफ मैसेज, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, आप लास्ट में अपना नाम लिखोगे। रिमेंबर अ मैसेज डज नॉट इंक्लूड द एड्रेस। मैसेज में एड्रेस नहीं होता, खाली डेट होती है। इट इज़ पुट इन अ बॉक्स, ये एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। द मेन पॉइंट आर ब्रीफ एंड प्रिसाइज। इसका मेन पॉइंट है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बस आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं इतनी देर तक या इतने बजे तक आ जाऊँगा। सैम्पल 1, यू आर तोशु डैंग, यू हैव रिसीव्ड अ टेलीफोनिक मैसेज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ योर सिस्टर्स स्कूल that she should attend school tomorrow with the painting kit as she required to take part in a painting competition in the school premises. As your sister Preeti is not at home and you are going to play, leave a message for her. ठीक है, एक बच्चा है, उसकी सिस्टर जो है बाहर खेलने गई हुई है, ठीक है, बाहर कहीं भी गई हुई है, तो वो घर पे अकेला रहता है, या मान लो वो कोई फ़ोन आता है उसकी प्रिंसिपल का, वो उठाता है, पिक करता है, उस फ़ोन में बताया जाता है कि प्लीज़ प्रीति को इन्फॉर्म कर देना कि कल उसका ड्राइंग कंपटीशन है और वो अपनी किट लेकर कल स्कूल में आ जाए, ठीक है। अब उस बच्चे को भी बाहर जाना है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी दीदी के आने का वेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, एक पेपर पे मैसेज लिख देता है, ठीक है। मैसेज है, डियर प्रीति, योर प्रिंसिपल हैज़ रंग अप टू इन्फॉर्म दैट यू हैव टू टेक पार्ट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन द स्कूल प्रीमाइसेस टुमारो एट 10 AM. You are to attend school fully prepared with the painting kit which may be needed for the purpose. The topic for the competition is plastic and environment. You can wear the school dress on this occasion. I am going out to play in the colony playground and will back at 6 PM. ठीक है। अब मैसेज थोड़ा बड़ा था, उसके प्रिंसिपल ने फ़ोन पे मैसेज बड़ा था, तो इस वजह से इसको भी उसने एक्सप्लेन करके ही लिखा, किसको? अपनी सिस्टर को, कि भाई तुम्हारे प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, कल तुम्हारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है और तुम्हें वहाँ सुबह 10 बजे पहुँचना है अपनी पूरी किट के साथ, ठीक है, और तुम्हें अपने यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना है। और वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, वापस आऊँगा 6 बजे तक। लास्ट में अपना नाम लिखता है तोशु। अब है सैम्पल 2, ठीक है, मैसेज का सैम्पल 2 है बच्चों, ये हम समझ लेते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम ऊपर मैसेज लिखेंगे, देन डेट 11 जुलाई 2000 6 PM। मम्मा, एक बच्चा है वो अपनी मम्मा को लिख रहा है, आंटी हरिया कॉल्ड अप टू से दैट द रेसिडेंट मीटिंग इन द कम्युनिटी हॉल इज रीशेड्यूल्ड फॉर द 17th एंड विल बी नाउ हेल्ड एट द प्रेसिडेंट्स रेसिडेंट बिटवीन 4 and 5 PM. She also requests you to pass on this information to Mrs. शांति हेमदान, ठीक है। जया अपनी मम्मा को मैसेज लिख रही है कि मम्मा, आंटी हारिया का फ़ोन आया था और वो कह रही है कि जो मीटिंग है वो रीशेड्यूल हो चुकी है, मतलब कोई टाइम पहले था, अब उसका टाइम क्या है, चेंज हो चुका है, अब वो हो रही है 17 को, और वो कहाँ होगी? प्रेसिडेंट रेसिडेंट में होगी। कितने बजे? 4 से 5 बजे के बीच में होगी, ठीक है। वो कह रही है कि वो, उन्होंने कहा है कि आप मिस शांति जो है, जो आंटी है, उनको भी प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सैम्पल 3, यू आर रोहन, यू हैव रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड जवाहर दैट हिज अंकल इज होल्डिंग इंटरव्यूज टू फ्रेशर फॉर अ जॉब वैकेंसी एंड द इंटरव्यू डेट इज फिक्स्ड फॉर द 7th of September at his office in Charbagh. Leave a message for your sister who is an applicant for the
job informing her that she has to carry her biodata in 3 copies। ठीक है बच्चों, एक बच्चा है रोहन, वो अपनी दीदी को मैसेज लिख रहा है कि उसके जो फ्रेंड है, उनके अंकल जो हैं एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और उस इंटरव्यू के लिए आपको भी बुलाया है। तो कह रहे हैं कि वो इंटरव्यू कहाँ होना है, 4 बाग में उनका ऑफिस है, वहाँ होना है। कब होना है? 7 सितंबर को होना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको वहाँ पहुँचना है अपने बायोडाटा के साथ और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, अब मैसेज है यहाँ पे 5 सितंबर 2000 टाइम 9 AM, छवि दीदी। ठीक है, उसकी सिस्टर उससे बड़ी है तो वो क्या बोल रहा है, छवि दीदी। माई फ्रेंड जवाहर कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट द जॉब इंटरव्यू इन हिज अंकल्स कंपनी इज फिक्स्ड फॉर द 7th दिस मंथ इन हिज चारबाग ऑफिस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर बायोडाटा इन 3 कॉपीज। रोहन। ठीक है, ये बात उसने अपनी दीदी को मैसेज के थ्रू कन्वे कर दी। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है ताकि आपको मैसेज राइटिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। अब पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस रिटन ऑन वन टॉपिक। पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जो कि एक टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आपके स्कूल में आपको बोला जाता होगा कि आपको माय मदर के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। 3 एसेंशियल ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं वो इसमें आपको बताई गई हैं। देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। फर्स्ट क्या है? अ थीम। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉपिक और द सब्जेक्ट। पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक थीम, एक टाइटल आपका जरूर होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लिखना है क्या? पैराग्राफ। अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस बियरिंग अपॉन द थीम। अब कुछ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए जो आप उस थीम के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हो। यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ लिखते लिखते किसी और टॉपिक पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। आप जिस बारे में लिख रहे हो उसी बारे में लिखोगे। इट मीन दैट ऑल द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ मस्ट डील विद द सेम थीम एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ जो होता है वो एक ही थीम बेस्ड होना चाहिए। हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल प्रूव हेल्पफुल इन राइटिंग अ पैराग्राफ। फर्स्ट, चूज द टॉपिक एंड देन सेलेक्ट द मेन पॉइंट। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपको पहले टॉपिक चूज करना है, फिर उसके मेन पॉइंट को सिलेक्ट करना है कि उसके क्या पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो आप काऊ के बारे में लिख रहे हो तो काऊ क्या करती है, उसके मेन पॉइंट आपको एक जगह लिख लेने हैं, फिर उनको अरेंज करके लिखना है। द पैराग्राफ शुड बी क्लोजली निटेड। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। इट शुड नीदर बी लॉन्ग नॉर वेरी शॉर्ट। ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इम्प्रेसिव। आपकी पैराग्राफ की जो भाषा है वो सिंपल और इम्प्रेसिव होनी चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को इम्प्रेसिव लगनी चाहिए। रिवाइज द पैराग्राफ एंड रिमूव मिस्टेक इन स्पेलिंग और ग्रामर। जब आप एक बार अपना पैराग्राफ लिख लेते हो तो आपको उसको रिवाइज करना है ताकि आप अपने बीच में कोई भी गलती की है तो आप उसको ठीक कर सको। सी दैट द पैराग्राफ रीड्स एज वन होल। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने में एक जैसा ही लगे, उसमें कुछ भी इधर उधर आपके वर्ड्स ना जा रहे हों। अब है माय ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माय ग्रैंडफादर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। माय ग्रैंडफादर्स नेम इज मिस्टर रजत जोशी। एक बच्चा है वो अपने ग्रैंडफादर पे पैराग्राफ लिख रहा है, बता रहा है मेरे ग्रैंडफादर का नाम क्या है, मिस्टर रजत जोशी। ही इज माय फादर्स फादर। ग्रैंडफादर आप किसे कहते हैं? अपने पापा के पापा को। ही इज 65 ईयर्स ओल्ड बट ही इज़ वेरी एक्टिव। वो बताता है कि वो 65 ईयर्स के हैं लेकिन वो बहुत एक्टिव है इस एज में भी। ही इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड डॉक्टर एंड वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वो बताता है कि मेरे दादाजी जो हैं एक डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। माय ग्रैंडफादर टेल्स मी मैनी न्यू थिंग्स। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर। मेरे दादाजी जो हैं वो मुझे नई नई चीज़ें बताते हैं और वो क्या पढ़ते हैं? रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन है। ही लव्स टू स्पेंड हिज फ्री टाइम विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स। वो सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। ही टेक्स मी आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ही बिलीव्स इन गॉड एंड गोज टू द टेम्पल एवरी डे।
वो मुझे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं और वो टेम्पल भी जाते हैं डेली। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू स्टोरी राइटिंग। ठीक है, आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी, अब हम सीखेंगे स्टोरी राइटिंग। स्टोरी 1, look at the picture given above, read the story and then answer the question. Devdutt was a cousin of Siddharth. His dispute with this Siddharth started when he shot down a swan with his arrow. ठीक है, देवदत्त जो है वो कज़न है किसका? सिद्धार्थ का। और सिद्धार्थ के साथ उसकी लड़ाई तब स्टार्ट होती है जब वो एक स्वैन को अपनी तीर से घायल कर देता है। द स्वैन फेल ऑन द ग्राउंड नियर सिद्धार्थ। वो जो स्वैन होता है वो किसके पास जाके गिरता है? सिद्धार्थ के पास जाके गिरता है। सिद्धार्थ पिक्ड अप द इंजर्ड स्वैन। अब जो सिद्धार्थ होता है वो इंजर्ड स्वैन को उठाता है। द प्रिंस टुक आउट द एरो एंड नर्स हिम। देवदत्त आस्क सिद्धार्थ टू गिव द स्वैन टू हिम। अब जो स्वैन होता है उस पर तीर लग जाता है। किसका तीर लग जाता है? स्वैन का तीर लग जाता है। तो सिद्धार्थ जो होता है उसको अपनी गोदी में उठाकर उसका तीर निकाल देता है और उसको नर्स करता है, मतलब उसकी चोट को शायद ठीक करने की कोशिश करता है। इतने में देवदत्त आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये मेरा स्वैन है, इसे मैंने तीर से घायल किया है, तुम इसे मुझे वापस दे दो। He said that he had shot the bird, hence it belongs to him. ठीक है, वो यही बोलता है कि ये मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से घायल किया है, तो ये मेरा हुआ, तो तुम इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ refused to give the swan to Devdutt. He showed pity for the wounded swan. He said that the swan had sought his protection. Being a Kshatriya, he could not give a suppliant. ठीक है, अब सिद्धार्थ कहता है कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि ये इंजर्ड था, ये स्वैन जो था इंजर्ड था और ये प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास आया और ये मेरे पास प्रोटेक्टिव फील कर रहा है, तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। द केस वॉज टेकन टू द कोर्ट ऑफ द किंग। ठीक है, अब हंस किसका? दोनों बोल रहे थे कि एक ने उसको तीर मारा तो वो दावा कर रहा था कि ये हंस मेरा, और एक ने उससे बचाया था तो वो कहता है वो मेरा हंस है। तो वो कहाँ जाते हैं? राजा के दरबार में जाते हैं इस केस को लेकर के। द किंग वॉज इन अ फिक्स टू हियर द केस, सो ही आस्क्ड हिज चीफ मिनिस्टर टू सेटल द केस। अब जो राजा होते हैं वो बिजी होते हैं शायद, तो अपने मिनिस्टर को कहते हैं कि आप इस केस को सेटल करो। द चीफ मिनिस्टर हर्ड द केस अटेंटिवली। ही ऑर्डर्ड देवदत्त टू कम फॉरवर्ड एंड कॉल द स्वैन टू कम टू हिम। Devdutt called the swan again and again, but it did not come and began to tremble with fear. Then the chief minister asked Siddhartha to call the swan. When Siddhartha called the swan, it at once flew into Siddharth's arm. ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने अब कैसे फैसला किया है? चीफ मिनिस्टर ने बोला कि स्वैन को बीच में रख दो और दोनों बारी बारी करके इसको अपने पास बुलाओ। पहले देवदत्त ने स्वैन को अपने पास बुलाया तो स्वैन देवदत्त के पास नहीं गया और उसको देख के बल्कि वो डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि उसने उसे तीर मारा था। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो सिद्धार्था से कहता है कि आप स्वैन को अपने पास बुलाने की कोशिश करो। तो सिद्धार्था जो होता है वो स्वैन को अपने पास बुलाता है, तो स्वैन फट से उसके पास चला जाता है। ठीक है, ये स्टोरी यही एंड होती है, लेकिन इससे हमें बताया गया, इसमें हमें बताया गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए स्वैन ने अपने बचाने वाले को ही चुना। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव एंड कंप्लीट द स्टोरी। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं जो रामायण से रिलेटेड है। ठीक है, इनको देखते हुए आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। भरत मॉर्न द डेथ डैश फॉर 10 days। ठीक है, भरत मॉर्न द डेथ ऑफ, यहाँ पे ऊपर दिखाया जा रहा है किसकी डेथ हुई है? राजा दशरथ की डेथ हुई है फॉर 10 days। अब यहाँ पे आगे आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स खुद से फिल करना है। नाउ लेट्स कम टू essay writing. An essay is a short creation of written composition that treats a topic from the writer's personal view. ऐसे एक शॉर्ट क्रिएशन है जिसमें राइटर जो होता है वो एक थीम के ऊपर अपने पर्सनल व्यूज को बयां करता है। कैसे? राइटिंग में। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड essays are used to judge the mastery and comprehension of material up to the higher standard. Students are asked to explain, comment on or assess a topic
ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे। ठीक है, शुरुआत में क्या होता था, प्राइमरी स्टैंडर्ड में ऐसे को जज करने के लिए यूज़ किया जाता था टू मास्टरी एंड कंप्रीहेंशन ऑफ मटेरियल अप टू द हायर स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, कमेंट ऑन और एसेस अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे। अब आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप ऐसे के थ्रू किसी भी टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ठीक है, पार्ट ऑफ एन ऐसे शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। ऐसे के क्या क्या पार्ट होने चाहिए बच्चों, ये यहाँ पर समझ लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ सबसे पहला आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए कि आप किस बारे में ऐसे लिख रहे हो। बॉडी ऑफ द ऐसे, सेकंड पैराग्राफ में आप उसकी बॉडी लिखोगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, किस थीम पे आप बात कर रहे हो, उसके बारे में आप सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, अब आपका थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूडिंग होता है, मतलब आप अपने पैराग्राफ को एंड करने वाले होते हो, लेकिन एंड करते करते आप उसके बारे में बताते हो कि ये था, ये था। ठीक है, अपनी थीम के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे। इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन ऐसे। आप किसी बारे में लिख रहे हो तो आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन दोगे। अ गुड ओपनिंग पैराग्राफ कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर एंड टेल्स व्हाई योर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप अच्छे से ओपनिंग करोगे, अच्छे से इंट्रोडक्शन दोगे अपने ऐसे का, तो जो रीडर है उसको वो अट्रैक्टिव लगेगा और वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा आपके ऐसे को पढ़ने में। बॉडी ऑफ द ऐसे, इट इज द मेन आइडिया ऑफ एन ऐसे। इट्स पैराग्राफ्स डेवलप द इफेक्टिव पॉइंट्स ऑफ योर ऐसे। In order to write a good essay, it is very important to write the body of the essay very well. The following are some steps to write it well. ठीक है, अब आपकी बॉडी जो है, आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आप अपने थीम के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका जो नॉलेज है वो उसमें आप डाल दो, ताकि आपका जो ऐसे है वो अच्छे से विजिबल हो। लिस्ट द पॉइंट दैट डेवलप द सेंटर पॉइंट ऑफ योर ऐसे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को आपको लिख लेना है जो आपके ऐसे के सेंटर पॉइंट हो। प्लेस ईच सपोर्टिंग पॉइंट इन इट्स ओन पैराग्राफ। ठीक है, अब ईच सपोर्टिंग पॉइंट को अपने पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है। डेवलप ईच सपोर्टिंग पॉइंट विथ फैक्ट्स, डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपको ईच सपोर्टिंग पॉइंट को उसके फैक्ट के साथ, डिटेल्स के साथ और एग्जाम्पल के साथ आपको प्रेजेंट करना है। Now concluding paragraph. The concluding paragraph comes at the end of an essay after you have finished developing your ideas. It is the main conclusion of the essay. ठीक है, अब conclusion paragraph, concluding paragraph वो होता है जहाँ पे आप अपना पैराग्राफ या अपना essay जो होता है उसको end करने लगते हो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने ideas को अच्छे से finish करते हो। It is the main conclusion of the essay. You want to leave the reader with a sense that your essay is complete. In order to write effective conclusion, follow the following steps. ठीक है, अपने conclusion को effective बनाने के लिए आपको following steps को follow करना ज़रूरी है। Restate the strongest points of the essay that support your central point. ठीक है, conclude your essay by restating the central point in different words. Give your personal opinion or suggest a plan for action. आपको conclude करते हुए अपने ऐसे का सपोर्टिव पॉइंट या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है। माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो माई बेस्ट फ्रेंड पे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट राजेंद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज़ माई क्लासमेट ऑल्सो। He is 9 years old. He is cultured and a smart boy. He behaves politely. He never fights with others. His father is a doctor. His mother is a teacher. He has only one sister. यहाँ पे एक बच्चा है, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि बताया गया था आपको, फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो ऐसे ही उसने अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, उसकी मदर क्या करती है, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ था। अब आप सेकंड पैराग्राफ में आओगे, बॉडी ऑफ द ऐसे। उसमें क्या लिखा है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ही हैज अ कोल्ड बाथ डेली, he never fails to brush his teeth,
He takes light exercise also. He puts on simple clothes. He does not like flashy clothes. He leads a simple life. He believes in simple living and high thinking. He is very polite by nature. ठीक है, अब सेकंड में उसकी खूबियाँ बताइए, सेकंड पैराग्राफ में उसकी खूबियाँ बताइए. पहले बताया था कि वो कौन है, वो क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया था. अब सेकंड पैराग्राफ में उसने अपने फ्रेंड की खूबियाँ बताई है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पैराग्राफ. He is the best boy of our class. He is the monitor of our class. He is a good player of hockey. He is a good speaker also. He likes to read. I like his company. I am proud of him. ठीक है, अब कंक्लूजन करते हुए बताया कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ. ऐसे करते हुए उसने अपने ऐसे को खत्म किया. सेकंड है आपका ऐसे किसके ऊपर, रेलवे जर्नी के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, वो बता रहा है कि कैसे उसने अपनी ट्रेन में सफर को पूरा किया. लास्ट संडे आई हैड अ चांस टू गो टू दिल्ली. आई वेंट देयर विद माई अंकल. वी वेंट देयर बाय ट्रेन. ठीक है, एक बच्चा है, वो बता रहा है कि मैं दिल्ली गया किसके साथ, अपने अंकल के साथ, और मैं किससे गया, ट्रेन से गया. वी रीच द रेलवे स्टेशन इन टाइम. There was a long queue at the booking office. When my turn came, I bought 2 tickets for Delhi. Then we went to the platform. It was crowded with a large number of men, women and children. All looked in hurry. So the train arrived at the platform. A lot of passengers got in and came down from the train. We too got into it. Luckily, my seat was near a window. After a few minutes, the train started. I kept myself busy by looking out of the window. ठीक है, अब उसने पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन बताया कि मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था. उसने रेलवे स्टेशन का हाल बताया कि मैं रेलवे स्टेशन गया, मैंने टिकट ली, फिर मैं प्लेटफॉर्म में गया, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोग खड़े थे, फिर मेरी ट्रेन आई, मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और मुझे लकीली विंडो सीट मिली. ऐसे वो अपने ऐसे में बता रहा होता है. द ग्रीन फील्ड वर लुकिंग लाइक बिग ग्रीन कारपेट. एट सम प्लेस फार्मर वर एट वर्क. कैटल वर ग्रेजिंग हियर एंड देयर. नियर अम्बाला सम नॉटी बॉयज थ्रू स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन एट द ट्रेन, बट लकीली नन वॉज हर्ट. इट वॉज अ मेल ट्रेन. It was running at a high speed. Dust particles were flying into the compartment, so I had to shut the window. The train stopped only at Delhi. It took only an hour and half to reach Delhi. ठीक है, अब वो बता रहा होता है कि ट्रेन जब चल रही थी तो बीच में क्या हुआ, उसने खेत देखे, उसने गाय या दूसरे एनिमल्स को चरते हुए देखा, फार्मर्स को उसने खेती करते हुए देखा. ठीक है, कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, उनकी ट्रेन की तरफ पत्थर फेंक रहे थे. ये सब उसने अपनी ट्रेन जर्नी में डिस्क्राइब किया. और लास्ट में उसने बताया कि हम दिल्ली पे उतरे, दिल्ली में हमारी ट्रेन रुकी और हम दिल्ली पे उतरे, और हम दिल्ली कितने टाइम के बाद पहुंच गए थे, 1-1.5 घंटे बाद पहुंच गए थे. नेक्स्ट है हमारा अ पिकनिक. ऑन लास्ट संडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट फॉर अ पिकनिक. ठीक है बच्चों, आप भी स्कूल पिकनिक पे जाते हो, यहाँ पे भी एक पिकनिक को डिस्क्राइब किया गया है. किसमें, एक ऐसे में. वी वेंट देयर बाय बस. हम कैसे गए, बस से गए. वी वेंट टू द मेन कैनल. इट इज़ अबाउट 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ आवर सिटी. वी हैड ऑलरेडी मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द पिकनिक. ठीक है, वो बता रहा है कि पिकनिक पे हम कैनल में गए और वो कहाँ पे थी, 2 किलोमीटर अवे थी. कहाँ से, सिटी से. द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट दैट डे. द स्काई वॉज क्लाउडी. अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग. द एटमॉस्फेयर वॉज समवट कोल्ड. इट लुक्ड लाइक इट माइट रेन. अब वो वेदर के बारे में बता रहा होता है कि वेदर बहुत ही अच्छा था, क्लाउडी था. ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रेन आने वाली है. वी लेफ्ट आवर बस अंडर अ बिग शेडी ट्री. वी स्प्रेड अ बिग carpet on the bank of canal. We sat on it and played cards for some time. We sang song together. Aman is a good dancer. He danced for us. We enjoyed the dance very much. After the dance, we took off our clothes and played kabaddi for about an hour. Then we jumped into the canal. We enjoyed swimming for some time. In the end, we had lunch.
वी enjoyed द पिकनिक वेरी मच। अब बच्चा बताता है कि हमने अपना पिकनिक कैसे एंजॉय किया। हमने जिस बस से गए थे वो बस हमने खड़ी कर दी शेडी ट्री के नीचे, ठीक है। अब हमने कैनाल के पास अपनी मैट्स लगा दी, वहाँ पे अपना जो भी सामान था वो रख दिया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे डांस किया, कबड्डी खेली और फिर थोड़ी देर बाद अपने कपड़े उतार कर हम कैनल में नहाने के लिए चले गए। मतलब ओवरऑल उसने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वो कह रहा है हम वापस आ गए। तो बच्चों आई होप आपको ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद से भी अब लिख सकते हैं और इसे और अच्छे से समझने और अच्छे से लिखने के लिए आप दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करिए।